दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट का आयोजन हुआ और इस एआई समिट में दुनिया भर से 500 से अधिक एआई लीडर शामिल हुए। इसके अलावा 100 से अधिक सरकारी रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी इसमें भागीदारी ली, जिसमें 20 हेड्स ऑफ स्टेट्स के साथ साथ करीब 60 अन्य देशों के मंत्री और उप मंत्री इसमें शामिल रहे। इस एआई समिट के अलावा अन्य बातों पर हमारे साथ बात करने के लिए सीधे लंदन से जुड़ रही हैं मार्गरेट मैकलॉड, जो कि हिंदी स्पोक्सपर्सन है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की। मार्गरेट, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। आपका धन्यवाद। इस समिट को लेकर अमेरिका इस समिट को, क्योंकि एक बड़े लेवल पे ये समिट हुआ और चौथा ऐसा देश है, और खासतौर से ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें तो पहला ऐसा देश है जिसने एआई समिट को आयोजित किया और एक कामयाब ये समिट इसको बताया जा रहा है। अमेरिका इस समिट को कैसे देखता है? देखिए, जैसे हमारे अंडर सेक्रेटरी हिलबर्ग ने कहा, जैसे 20वीं सदी में उद्योग तेल और फौलाद पर चलाया, 21वीं सदी में हमारे अर्थव्यवस्था एआई और उसके बुनियादी क्रिटिकल मिनरल्स के ईंधन पर चलाएंगे। हम समझते हैं कि ये भविष्य के लिए बिल्कुल ज़रूरी इनपुट है, जो एक किस्म के औद्योगिक क्रांति लाएंगे। और हम समझते हैं कि वो पैक्ट सिलिका जो एआई समिट के साइडलाइंस पर इंडिया ज्वाइन किया, इस एक किस्म के समझौता जिसके तहत अमेरिका और हमारे हम ख्याल देश सहयोग कर सकते हैं, ताकि कोई एक देश इन ज़रूरी चीज़ें की कमी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना कर सके। हमने ये भी देखा है कि यह समिट जो इससे पहले फ्रांस में हुआ था, वहां पर यूएस के वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया था, तो एआई को लेकर एक बहुत लंबी खींचतान चल रही है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है कि आने वाले वक्त में भारत अपने आप को एआई की 3 बड़ी सुपर पावर्स में देखना चाहता है। तो ऐसे में भारत और अमेरिका कैसे सहयोग करेंगे एआई को बढ़ावा देने में? आज ये हमने अंडर सेक्रेटरी हिलबर्ग ने सुना कि इंडिया और अमेरिका दोनों निर्माण करने वाले देश है, और हम समझते हैं कि अगर हम एआई से ये बहुत असीमा अवसर के लाभ उठाना चाहते हैं, हम ऐसे रेगुलेशंस ना डालना जो इनोवेशन या निवेश खत्म करे। और इस पैक्ट सिलिका के जॉइंट स्टेटमेंट में भारत और अमेरिका दोनों ने कहा कि हम ऐसे रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को प्रोत्साहन करें जो इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट प्रमोट करें। अगर हम बात करें बोर्ड ऑफ पीस की, तो कल बोर्ड ऑफ पीस की एक बड़ी बैठक यूएस में हुई है, और हालांकि ये पहली बार है कि इसमें इंडिया ने भी रिप्रेजेंट किया है ऑब्जर्वर लेवल पे। इंडिया के पार्टिसिपेशन को अमेरिका कितना महत्वपूर्ण मानता है? हाँ, जो आखिरकार भारतीय सरकार खुद यही फैसला करेंगे। वो जानते हैं कि अमेरिका दूसरे देशों के साथ गाजा के शांति पर सहयोग करना चाहते हैं। कल के ऐलान में हमने सुना कि राष्ट्रपति ट्रंप ने $60 अरब की निवेश मिला गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, और उन्होंने कहा कि ये सब कंट्रीब्यूशंस सुरक्षा का निवेश है। वहीं अगर हम बात करें ईरान की, क्योंकि ईरान बहुत अभी हेडलाइंस बटोर रहा है, और ऐसी भी खबरें हैं कि हमने ये भी देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि अगले 10 दिनों के अंदर फैसला हो जाएगा। तो क्या हम ये कहें कि अमेरिका तैयारी कर रहा है ईरान पर हमले की? अमेरिका चाहते हैं कि ईरान एक डिप्लोमेटिक डील बनेगा, और हम उसके विकल्प के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हम हर एक पॉसिबिलिटी के लिए तैयार हैं। लेकिन जहां एक तरफ ईरान के साथ बातचीत चल रही है, हमने जिनीवा में भी देखा कि बातचीत हुई है, लेकिन एक तरफ जहां बातचीत चल रही है, वहीं उस पूरे रीजन में बिल्डअप भी हम देख रहे हैं, लगातार बिल्डअप हो रहा है अमेरिका की तरफ से। तो क्या ये संकेत है कि ये ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश है? राष्ट्रपति ट्रंप एक शांति का राष्ट्रपति है, और उन्होंने कहा कि वो शांति का रास्ता लेना चाहिए, और वो रणनीति के जरिए ये मसला हल करना चाहते हैं।
एक आखिरी सवाल, आज हमने देखा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दिलचस्प, एक बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने एक पोस्ट किया ट्रूथ सोशल पे, जहां पे उन्होंने कहा कि एलियन से जुड़ी फाइल्स बहुत जल्दी पब्लिक होंगी। तो क्या हम उम्मीद करें कि एलियंस की सच्चाई कब तक दुनिया के सामने आएगी? अभी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज ही यही ऐलान किया। उन्होंने अमेरिकी लोगों की दिलचस्पी को जवाब दे रहे हैं कि जो भी फाइल्स अमेरिकी हुकूमत के पास है वो रिव्यू करके रिलीज कर देंगे। वो फाइल्स की रिलीज से पहले मेरा कोई खास ऐलान नहीं है, लेकिन जाहिर है कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी अवाम की आवाज सुनेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मार्गरेट। Thank you. Sorry, I was a little rocky in the beginning. I was Appreciate your about to patience. ask you whether you believe in aliens or not. That's not what they pay me for as a spokesperson. Because we I'm have seen here a to talk lot about of US government lot of policy. star movies and lot of alien movies, like the Hollywood ones. But it's interesting. It's when it या comes जाहिर up. है कि अमेरिकी जब भी कोई अनएक्सप्लेन फिनोमेनन है तो जरूर हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन और तहकीक करते हैं, और जब तक उसके बारे में कोई शक है लोगों की दिलचस्पी होगी। That's true. हम देखेंगे क्या आएगा। देखते हैं क्या होता है। फिर मिलेंगे। Thank you so much, Margaret. Thank you.